अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ बुशरा खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पहले अदवार में बनाए गए मोटरवे से मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ। मोटरवे को 100 किलोमीटर इजाफी क्यों बनाया गया, आज तक समझ ही नहीं आया। हमने सड़कों पर वोट लेने वालों से 3 गुना सस्ती सड़कें बनाई हैं। माजी में सड़कों की कमीशन लंदन में फ्लैट के लिए ली जाती थी। हमने सस्ती सड़कें इसलिए तामीर की क्योंकि हमने कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनवाए। सियालकोट खारियां मोटरवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हर मंसूबा शुरू करते वक्त मुल्की मफाद मद्देनजर रखना चाहिए। मुल्की आमदनी में इजाफे के बगैर कर्जे नहीं उतार सकते। डॉलर्स बढ़ाने के लिए सनतों और सयाहत पर तवज्जो देनी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हायल रुकावटें दूर करेंगे। के बगैर कभी भी पाकिस्तान में वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी जो होनी चाहिए इस मुल्क के, कि जो हमारे पे कर्जे चढ़े हुए हैं इनको उतारने के लिए जब तक मुल्क में दौलत में इजाफा नहीं होगा, मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हम ये कर्जे नहीं उतार सकते। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वैसे भी जो आदमी की जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में आलमगीर वबा ने 24 घंटों में मजीद 89 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया। कोरोना के बायस मरने वालों की मजमूई तादाद 26,000 तक पहुँच गई। एक रोज़ में 4,103 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। कोरोना की चौथी लहर का कहर, मजीद 89 जिंदगियां खत्म हो गईं। 4,103 नए मरीज। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 61,651 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,103 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुल्क में वबा के मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रही। फाल केसेस की तादाद 92,941 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक कातिल वायरस एक रोज में मजीद 89 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के बायस मजमूई अमवात 25,978 हो गयी। मुल्क भर में 4,974 मरीज सेहत हुए हैं। सिंध में डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक वार थम न सके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1,263 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 14 मरीज इंतकाल कर गए, जिनमें से 9 अमवात और 643 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। रवां साल कोरोना के हवाले से अगस्त महीना सिंध के लिए सख्त तरीन रहा। तकरीबन 1,000 अमवात रिपोर्ट हुए। सिंध में अगस्त का महीना भारी रहा। कोरोना ने एक माह में 903 जिंदगियां निगल ली। हलाकत खेजी की वजह बना भारतीय डेल्टा वेरिएंट। सूबे भर में साल 2020 के जून में 904 अफराद कोरोना के बायस जान बहक हुए थे। रवां बरस जनवरी में 431, जून में 428 और जुलाई में 543 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1,263 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 14 मरीज इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि नए केसेस में से 643 का ताल्लुक कराची से है, जबकि 9 अफराद कोरोना के सबब जान की बाजी हार गए। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 12.4% रही। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कोरोना का शिकार हो गए। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद इस्लामाबाद में घर में करंटीना हो गए हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इस्लामाबाद में अपने घर में ही उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिसके बाद अब अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने घर में ही खुद को करंटीना कर लिया है। नेक्टा और इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट की वेबसाइट पर साइबर हमला। वजारत दाखिला के 2 ज़ेली इदारों की वेबसाइट ने काम करना छोड़ दिया। वेबसाइट पर साइबर हमलों और सर्टिफिकेट एक्सपायर के पैगामात, हैकर्स अहम मालूमात चोरी कर सकते हैं। महकमा इमिग्रेशन की वेबसाइट पर पैगाम।
सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसियों के खिलाफ कराची के ताजिर आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए। ताजिर एक्शन कमेटी ने रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त देने और कारोबार की बंदिश हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ ताजिर फ्रंट फुट पर कराची के ताजिर लाइट हाउस के करीब धरने पर बैठ गए। ताजिरों ने सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसियों के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। डिप्टी कन्वीनियर ताजिर एक्शन कमेटी शर्जील गोपलानी का कहना है कि सिंध हुकूमत के मुतासिबाना और अहमकाना फैसलों ने भूख हड़ताल पर मजबूर किया। हमारे मुतालबात अगर हल नहीं होते तो फिर हमारी लाशें उड़ा ले जाते। अब या तो हमारी लाश जाएगी या कराची का कारोबार खुलेगा। कराची और हैदराबाद के सिवा सिंध के तमाम अजला में कारोबार रात 10 बजे तक करने की इजाज़त है। ऐसा क्यों है? शर्जील गोपलानी का कहना है ताजिरों से करोड़ों रुपए की रिश्वत भी ली जा रही है। आज जो उन्होंने राइटिंग के अंदर जो शाही हुक्मनामा जारी किया है उसमें खुला लिखा गया है कि इंटीरियर सिंध में 10 बजे तक आप कारोबार कर सकते हैं और कराची में नहीं। 8:05 में हमारी दुकानें सील कर दी जाती हैं, हमसे भारी जुर्माने लिए जाते हैं, हमसे भारी रिश्वतें ली जाती हैं। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रहनुमा वकास अजीम का कहना है कि सिंध हुकूमत के फैसले समझ से बाहर हैं। शॉदी हॉल्स एसोसिएशन के सदर राना रईस ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कारोबार तबाह कर दिया। सुना जा रहा था कि जी अलग अलग फैसले हो रहे हैं, अब तो लिख के दे दिया, लिख के आ गया बाकायदा। जो हुक्मनामा आया उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि कराची हैदराबाद में अलग कानून चलेगा और सिंध में अलग चलेगा। ताजिरों का कहना है कि कराची के साथ सुतेली मार्ग जैसा सलूक बंद किया जाए। सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। हम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से सदारती इलेक्शन ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद मुसव्विदा जारी ना हो सका। मुंतखब अरकान की नशिस्त वक्त पर हल्फ ना उठाने पर खाली हो जाएगी। ऑर्डिनेंस की मदद से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 72 में तरमीम की गई। मुंतखब अरकान को इजलास की पहली नशिस्त के 60 दिन के अंदर हल्फ उठाना होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब से। समी साहब, क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? लेकिन ये कल ये ऑर्डिनेंस इस पर दस्तखत वगैरह हुए और वजारत इत्तलात और नशरियात ने इस पर बाकायदा खबर जारी की, टिकट जारी किए। लेकिन असल बात ये है कि अभी तक जो ऑर्डिनेंस है, जो उसका मुसवदा है, वो ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास है ना ही किसी और वजारत के पास। तो इससे अमूमी तो प्रैक्टिस ये होती है कि जो भी तरमीम हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, वो सबसे पहले वेबसाइट पे उसका जो असल मुसवदा है उसको चढ़ा दिया जाता है। अब ये अजीब बात है, वजारत इत्तलात और नशरियात खबर भेज रही है लेकिन जो असल मुसवदा मांगे तो वो उनके पास नहीं है। तो फिर ये कौन बना रहा है टिकट, कहाँ से आ रही हैं ये खबरें? एक अजीब मुहिम्मा इन्होंने बना दिया है। जो फंक्शनिंग है वजारत इत्तलात और नशरियात की और खास तौर पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, ये उनके बेसिकली फंक्शन यही है कि वो ये काम करें और वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे प्रोवाइड करें। लेकिन जो असल काम है उसको छोड़ के हमें नहीं पता ये क्या काम कर रहे हैं। और ये एक मुहिम्मा बन गया उस ऑर्डिनेंस का मुसवदा। वो असल ऑर्डिनेंस किसी के पास नहीं है और खबरें उस पर PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भेज रहा है, बना के टिकट भी दे रहा है, लगवा भी रहा है, चढ़ा भी रहा है उसको, लेकिन मुसवदा मांगे तो नदारत, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस और एक्सपोज हो गई है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, क्या ये करते हैं, क्या ये नहीं करते। तो ये एक आम सी बात को भी हैंडल करने की कैपेबिलिटी पता नहीं अब किस काम में मसरूफ है। ठीक है, ऑर्डिनेंस तो आ गया लेकिन मुसव्विदा जारी नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा आज असम्बली चौक में जमा हो गए हैं। असातिज़ा कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेज के असातिज़ा जो हैं आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त असातिज़ा का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हायर एजुकेशन ने ऐलान किया है कि वो तमाम सूबे के तमाम सरकारी कॉलेजेस को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, इसी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। असातिज़ा का ये कहना है कि सरकारी कॉलेजेस को अगर प्राइवेटाइज़ किया गया तो इनसे तालीम का जो पहले से सूरत हाल है वो और भी अबतर हो जाएगी। उनका ये कहना है कि अब सरकारी असातिज़ा जो हैं, कॉलेजों के असातिज़ा जो हैं वो फिर फीस बढ़ाकर अपनी तनख्वाहें पैदा करेंगे, जिससे तलबा को नुकसान होगा और ये गरीब तलबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनका ये भी कहना था कि सवात के जो मशहूर कॉलेज जानजेब कॉलेज है उसका बाकायदा जो निजकारी का फैसला किया गया और ये इंतहाई गलत फैसला है। असातिज़ा का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फैयाजुल हसन चौहान के नून लीग परिवार शरीफ खानदान को कम अज़ कम अदालती आदाब तो ऑब्जर्व होने चाहिए। फैयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि बेगम सफदर आवान खुद को कानून की पासदारी से आज़ाद ना समझें। बेगम सफदर ने चचा को सरेआम NRO मांगने पर मजबूर कर दिया। फैयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि लीगी वर्कर कंफ्यूज हैं कि बेगम सफदर की सुने या शहबाज शरीफ का साथ दें। नून लीगी सफ़ों में इत्तिहाद नहीं है। PDM की क़यादत कैसे कर सकती है? आइंदा इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगे। पंजाब तमाम सूबों से आगे है। फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से तनकीद की गई है और वो ये कहते हैं कि बेगम सफदर आवान को ख़ुद मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए। शरीफ ख़ानदान को कम अज़ कम अदालती आदाब के बारे में पता होना चाहिए। एक और आम खबर दें आपको कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली है। फैसला बाद में जारी किया जाएगा और कि इलेक्ट्रिक ने ₹1.26 बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की है। जुलाई की एडजस्टमेंट में बिजली 55 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की थी। अप्रैल ता जून बिजली 71 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई थी और कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर लिए। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी, कराची से जी के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है आज समाअत हुई, जिसमें के इलेक्ट्रिक की माना और सहमाई एडजस्टमेंट की मान में बिजली 55 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मान में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। फर्नेस ऑयल और LNG की कीमतें बढ़ने से 2 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। ये के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने बताया समाअत के दौरान। उन्होंने ये भी बताया कि जुलाई में के इलेक्ट्रिक की जानिब से मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी की गई। मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी 94 करोड़ 98 लाख रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ा। ये नेपरा हुकाम का बताना था। इसके अलावा नेपरा हुकाम ने ये बताया कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी से 51 बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी की गई है। वालिदैन, गाड़ी मालिकान और ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि वालिदैन, गाड़ी मालिकान और ड्राइवर के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। कार्रवाइयों के दौरान भारी जुर्माना और चालान भी जो है वो काटे जा रहे हैं, जबकि कम उम्र बच्चों से गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शे भी तहवील में लिए जा रहे हैं। इस हवाले से गाड़ी जुर्माना अदा करने पर ही वापस की जाएगी, जबकि कम उम्र आ रही है मोटरसाइकिल चलाने के ऊपर वो चालान किया जाएगा और साथ साथ जो है वो गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। खिलाफवर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दहशतगर्दी की तवील जंग में पाक फौज ने अवाम की हिमायत के साथ जो तारीखी कामयाबियां समेटी, उनके समरात कबायली इजला के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की की सूरत में सामने आ रहे हैं। आज ज़िला बाजोड़ में जहां जिंदगी रवादवा है, वहीं तरक्याती मंसूबों पर भी काम तेज़ी से जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर की रिपोर्ट देखिए। बाजोड़ में जहां कभी दहशतगर्द का राज था, पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों से आज अमन का गहवारा है। तरक्की और खुशहाली का सफर तेजी से जारी है। जिले में तालीम, सेहत, शाहराहों, पीने के पानी, आबपाशी समेत 199 मंसूबे जारी या मुकम्मल हो चुके। मंसूबों पर लागत का तखमीना 2 अरब 4 करोड़ 15 लाख 38 हजार रुपए रखा गया है। लेवीज और खासादार फोर्स को सूबाई पुलिस में जम करने का अमल जारी है। पुलिस ट्रेनिंग में आर्मी, फ्रंटियर कोर कलीदी किरदार अदा कर रही है। इनकी बेसिक जो पुलिस में कोई ड्यूटीज होती है, जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज प्राइमरीली हैं, उसके लिए हमने इनको पहले ट्रेन किया है कि ये अपने दायरे के अंदर ही ऑटोमेटिकली जब आगे आगे जाएंगे, प्रमोशन लेंगे, तो उसमें उस क्राइटेरिया के अंदर इनको जो एडवांस पॉलिसी की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस उसको मैनेज कर। पाक फौज और फ्रंटियर कोर 4 मराहिल में 1000 अहलकारों को तरबियत फराहम कर रही है। बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये पुलिस सिस्टम से जो है ना, ट्रेनिंग से हमको बहुत और सीखने को मिला, बहुत कुछ जो हमको पहले से मालूम नहीं था। हर दिन हमारे 1900 बंदी हमारी ऊपर अटैक करते थे, लेकिन हमने हौसला बुलंद का साथी से भी कहा कि भाई हौसला बुलंद के कोई भी नहीं। बाजोड़ के मॉडल तालीमी इदारे भी बेहतरीन मराकज़ में ढल चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो 800 है, तो एक साल में हमारे स्टूडेंट की जो एनरोलमेंट है वो 800 है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस जैसा कोई इदारा
नहीं है। बाजोड़ की आबादी का तालीम और तरक्की की जानिब रुझान जिले के रोशन मुस्तकबिल का आकाश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।